जहाँ तक प्रश्न सत्संग का है, मेरा प्रयास तो ये होता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को निमंत्रित करूं, बुलाऊं, क्योंकि प्रचार के लिए हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। दुनिया के सारे धर्म केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए हैं और सत्संग का भी एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, सत्य को पहचानना, ये जीवन का लक्ष्य है। सत्य माने परमात्मा। उस सत्य का ज्ञान हो जाए, उसका प्रयास मनुष्य जीवन का धर्म है। इसलिए सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी जातियों, सभी वर्णों, सभी व्यक्तिगत समूहों को इसमें भाग लेना चाहिए। इसके लिए दो मार्ग हैं। एक तो बाहरी मार्ग है, एक आंतरिक मार्ग है। मैं एक प्रसंग आपको अक्सर सुनाता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, गौर करो। एक जाजाली नाम का ब्राह्मण था। कर्मकांड उसके यहाँ होता होगा, धर्म ग्रंथों का पाठ भी होता होगा। उनका व्यवहार भी, आचरण भी उस जमाने में बहुत अच्छा था। आज तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आचरण को भी सुधारने में वक्त लगता है। आदमी में इस तरह के जीवन में अवगुण आ गए हैं, समाज ऐसा बन गया कि उन्हें सुधारने में बड़ा टाइम लगता है। कभी कोई ना कोई ऐसा अवगुण पड़ जाता है कि ये छुटाना मुश्किल पड़ता रहता है। और साधना में अवगुण नहीं होना चाहिए। इसलिए आंतरिक साधना का प्रयोग हुआ। जाजाली ने कहा कि मैं तप करूंगा। ये पूजा पाठ से क्या रखा है, तप करना चाहिए। जंगल में चला गया, एकांत में चला गया, एक नदी के किनारे झोपड़ी डाल ली, जो अपना मंत्र जाप करता होगा वो प्रारंभ किया। अब तक बाहर से करता था, अब अंदर से सुनने का प्रयास करने लगा, आंतरिक हो गया। साधना बदलती गई, वर्षों बीत गए, कुछ फल हाथ नहीं आया। काफी लंबे समय के बाद एक दिन उसने नहाने के बाद अपना जो अधोवस्त्र था पहने था, उसने उसको एक पेड़ पर डाल दिया सुखाने के लिए। लेकिन हुआ क्या
कि हवा चली बड़ी तेज और उसके उस अधो वस्त्र को उड़ा के ले गई। वो हवा में तैरता रहा। अब ये देखता है कि जो मेरा अधो वस्त्र था वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या होगा, उड़ गया हवा में। लेकिन जब वो सूख गया तो वो फिर इसके पास आके गिर गया, जैसे किसी ने रख दिया हो। आज इसे ये महसूस हुआ कि मैं सिद्ध अवस्था में आ गया, वायु मेरे अधीन है, वो मेरी सेवा कर रही है, वो मेरा अधोगस्त सुखा के मेरे पास रख रही है। कोई बात नहीं, अपनी तपस्या में लगा रहा। जब अंतर से आदमी जुड़ जाता है तब फिर तपस्या उसे बाहर नहीं मिलती, सरल हो जाती है। शुरू में दिक्कत होती है, बाद में वही प्रक्रिया आदमी को सुख देने लगती है। मैं आपको एक बीच में प्रसंग सुना दूं कि हरिद्वार में गंगा के किनारे कुछ परिवार हैं। अब तो मैं हरिद्वार रहता भी हूँ तो उधर नहीं जाता, लेकिन जब छोटे थे तो उनके यहाँ जाया करते थे। उन्होंने, बच्चों ने भी सबको गंगा में तैरना सीखते थे। सब छोटे बच्चे सब आते थे, सब तैरना जानते। शुरू में जब आदमी तैरना सीखता है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है। कई बार तो ये लगता है कि मैं डूब जाऊंगा। इतना आसान नहीं है। जब आप उसको सीख जाएंगे और साल 6 महीने वही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उसका आनंद आने लगेगा। फिर तो ये है कि जब आप थके हुए तो फिर अपना कपड़े उठाए कि चलो भाई 1 आध घंटा तैर आए तो ठीक हो जाएगा। वही तैरना जिसमें पहले थकान होती थी, अब थकान मिटाने का साधन हो गया। गौर से समझो, ये जो साधना आप कर रहे हो ये अभी आपको कष्टकारक लगती है, थकान देने वाली लगती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि इसमें आपको आनंद आने लगेगा। जब आप बैठेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका मन एकाग्रता में पहुंच जाएगा, सुख की अनुभूति होगी। ये आंतरिक साधना है। आप देख लो तैरने वालों, अपनी थकान मिटाने के लिए जाते हैं, बहुत तैरते हैं, लेकिन जब वो शुरू करता होगा तब पूछो उन दिनों में क्या होता होगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि मैं डूब जाऊंगा। ऐसे ही उसकी साधना अब परिपक्व हो गई। अब उसे ऐसा लगने लगा कि मैं सिद्ध अवस्था में आ रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था, अब जंगल में कोई साधन तो था नहीं, पेड़ के नीचे बैठ गया, वही अपने भजन में लग गया। एकांत, वन, कोई आदमी नहीं, जंगली पशु, उनके बीच में रहना। अब एक दिन ये हुआ कि एक बगला ऊपर बैठा था डाल पे, उसने भीट कर दी और भीट जो थी वो आके गिरी इसके कपड़ों पे गिरी भीट। तो इसको क्रोध आया, इसने ऊपर देखा तो वो बगला भस्म हो गया, नीचे गिरा जल पे। अब इसे पक्का हो गया कि मेरे क्रोध के कारण ये बगला भस्म हो गया, तो मैं सिद्ध अवस्था में हूँ, अब मुझे साधना की जरूरत नहीं है। अब मैं फिर घर लौटता हूँ, अपने समाज में लौटता हूँ। अब गांव वहाँ से दूर पड़ता था, सोचा कि चलो गांव में चलता हूँ, वहाँ भिक्षा करूँगा। पहुँचा, दोपहर हो गई लगभग। एक घर के आगे रुका,
उसने आवाज़ दी, माई भिक्षा। अंदर से आवाज़ आई, अभी थोड़ी देर में देती हूँ, आप बैठिए। बैठ गया दरवाजे के पास, चबूतरा होगा, बैठ गया। 10-15 मिनट बैठा। देखो, जब आदमी पर कोई ताकत होती है तो उसका अहंकार होता है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। अब इसके अंदर अहंकार था। उसने कहा कि तुम बैठ जाओ, तो इसके अहंकार ने इसे अंदर से धिक्कारा कि यार तू सिद्ध आदमी है, ये महिला तुझे कहे जा रही कि बैठ जा, तुझे बैठना पड़ रहा है, क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, फिर बैठा। तीसरी बार फिर इसने कहा कि माई भिक्षा। उसने कहा कि मैंने कहा कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, आपको बड़ी जल्दी लग रही है, अभी आप और रुको और बैठो। अब इसका अहंकार फूट पड़ा। इसने एक बात कही, देखो अहंकार प्रकट होता है बात से। इसने कहा कि तू मुझे जानती नहीं है। एक बात बस उसने कही। इस शब्द में कि तू मुझे जानती नहीं है, सारा अहंकार था। उस महिला ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। अब ये सोचने लगा कि उस जंगल में तो मैं निकला था, वहां पर कोई था नहीं, इसे कैसे पता चल गया? इसका तो कोई साधन नहीं, ये अपने घर में बैठी है, मैं जंगल में बैठा हूं। अब तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इसका मतलब ये मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है, और ये तो गृहस्थी है। कोई बात नहीं। अब इसने कहा भाई अब तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये तो मुझसे ज्यादा है, और ये पूछना पड़ेगा कि इसको गृहस्थ में रहते हुए ये सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई, जिसके लिए मैं जंगल में रहा और 20 वर्ष लगा दिए, इसने गृहस्थ में कैसे प्राप्त कर ली, ये तो देखना पड़ेगा। जाजाली सोचता रहा। अब महिला को फुर्सत हो गई। महिला आई। महिला ने कहा देखो महाराज, मेरे पति को पक्षाघात हो गया, फालिज, और वो काफी समय से खाट पे पड़े हैं। सुबह को मेरा कर्तव्य ये होता है कि उनको मलमूत्र कराऊं, उसे साफ करूं, फिर उन्हें नहलाऊं, और नहलाने के बाद उनके कपड़े बदलूं। कपड़े बदलने के बाद मैं उनके लिए खुद नहाऊं, मैं अपने कपड़े बदलूं, उनका बिस्तर बदल दूं। इतना कर्म करने के बाद जो वैद्य ने औषधि बताई है, मैं उस औषधि को तैयार करती हूँ, वो औषधि पिलाऊं। फिर उसके बाद मैं उनके भोजन को तैयार करूं, और भोजन को जब तैयार हो जाए तो उन्हें खिलाऊं। जब वो खा चुकते हैं तब मेरे घर जो अतिथि आया है उसको खिलाना मेरा धर्म है। तुम मेरे अतिथि हो, तुम्हें भोजन कराना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म से नहीं हट रही, लेकिन ये पहला धर्म था, ये दूसरा धर्म है। तुम्हें भोजन कराना भी है, लेकिन ये कर्म पहले करना था, क्योंकि रात भर वो तकलीफ में पड़े रहते हैं। अगर उस बीमार को मैं सुख नहीं दे सकती तो मेरा जीवन बेकार है,
मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रही, और तुम्हें खिलाने के बाद तब मैं भोजन करूंगी बाद में। मेरे भोजन का नंबर सब में बाद में है। और मुझे पता है कि जब तुम जंगल से चल कर आए हो तो तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम भूख मिटा लो, अपना खाना खाओ। तो वो बोला, माई मेरी भूख प्यास तो सब मिट गई, न मुझे भूख है न मुझे प्यास है। तो उस महिला ने क्या कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं जानती हूँ। तो बोला, क्या सोचती हो? बोला, तुम्हारे अंदर ये प्रश्न है कि जो विद्या मैंने इतने दिनों में वहां सीखी, ये गृहस्थ में रहते हुए कैसे सीख गई, ये कैसे आ गई? और अगर ऐसे आ सकती है तो जंगल में जाकर तप करने का क्या फायदा है? क्यों टाइम खराब करा जाए, घर में ही न रहा जाए? बोले, यही तो प्रश्न है तुम्हारा, यही प्रश्न है कि तप करने से क्या फायदा है, गृहस्थ में हो सकता है। देखो, गृहस्थ का धर्म कर्म है, कर्म। हम लोग गृहस्थी हैं, हमें कर्म करना चाहिए। पैसा कमाना है तो कर्म करना चाहिए, सेवा करनी है तो पैसा चाहिए, लगता है। पैसा नहीं कमाओगे तो खर्चे ऐसे करोगे, कर्म करना पड़ेगा। सेवा में भी कर्म करना पड़ेगा। किसी को भोजन कराओगे तो वो खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कोई सन्यासी भी आता है, कोई भूखा भी आता है, कोई मेहमान भी आता है, अतिथि होता है ना। अचानक कोई भी आ गया, वो भी धर्म है। तो उस महिला ने कहा कि आप पहले भोजन करो, मेरी बात अधूरी रह जाएगी, आप पहले भोजन करो, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बोले, ठीक है। अब उसके कहने पे इसको तो ये लग रहा था कि मेरे 20 वर्ष की तपस्या से अधिक इसका घर का काम है जो इसने करा, ये ज्ञान प्राप्त करा। कैसे हो? बड़ा मुश्किल है। तू मुझे बता क्या तरकीब है। उसने कहा, ठीक है। खाना खा चुके तो उसने कहा, देखो मेरा गुरु एक वैश्य है, बनिया, उसका नाम है तुलाधर। तुलाधर नाम का एक वैश्य है जो पास के गांव में रहता है, पास की नगर में, और सारे नगर की जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी करता है। किसी को दवाई मंगानी है, किसी को अनाज मंगाना है, किसी को कुछ मंगाना है, सब वो करता है। बोला, एक ही मात्र वो व्यक्ति है जिसके यहाँ सब लोग जाते हैं, जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करता है। और सुबह से लेके वो यही करता है। आप उसके तुलाधर के यहाँ जाओ, वो आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो बोले, मुझे पहचानेगा? बोले कि वो पहचानेगा, आप जाइए तो सही, वो मेरा गुरु है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है। अब इसने सोचा कि इसका गुरु है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, वो बनिया है, तो मैं किस तरह से उसका शिष्य बनूंगा? कई तरह के प्रश्न इसके दिमाग में आए। और फिर वो गृहस्थी है, मैं सन्यासी हूँ, तो कैसे हो, जाऊं कि नहीं जाऊं? लेकिन फिर मन में बात ये आई कि अगर इसका रहस्य पता चलता है तो मुझे जाना चाहिए। खैर चला गया। रात को तो नहीं पहुंच पाया, किसी मंदिर में विश्राम करा। सुबह उठ के वो उसके यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उसके यहाँ भीड़ लगी हुई थी सुबह को, और कई उसके नौकर थे, सेवक, वो जो मांग रहे थे लोग उनको सामान दे रहा था, यही काम था उसका। जब ये पहुंचा तो भीड़ में था,
चारों तरफ उसके ग्राहक थे। उसने इससे कहा कि आप यहाँ को आओ। बोले क्या बात है? बोले एक महिला से तुम मिले थे, वन में तुम्हारे साथ एक घटना हुई कि तुम्हारे देखने से बगुला भस्म हो गया। वो बात किसी को पता नहीं थी, उस महिला ने तुम्हें बता दी, तब तुम्हें ये पता चला कि इसको कैसे पता चला। अब उससे आपने जानना चाहा। उसने कहा कि मैं, आप मेरे गुरु से पूछो, वो बताएंगे वो। तो ऐसा करो कि इस वक्त तो मेरे पास भीड़ है, मैं जो मेरे पास ये आए हुए हैं, मैं इनके काम कर रहा हूँ और इससे थोड़ा निमट लूँ तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तुम ऐसा करो कि सामने पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको बुला लूँगा, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो वो सोचने लगा कि उस महिला से तो मैं मिलकर आया था, इसे कैसे पता चल गया, इसे कैसे ज्ञान हो गया, और ये भी क्या ज्ञान हुआ कि मेरी क्या बातचीत हुई। तो बोला है तो ये भी ज्ञानी। जब उसके पास ग्राहक निमट गए, एक दो रह गए, तो उन्होंने नौकरों से कहा कि भाई इनका सामान दे दो, और उसको बुलाया, आओ आओ। उसने कहा कि देखो अब आप समझो, आप सब लोग समझो। उसने कहा कि जब तक आदमी कर्म के क्षेत्र में रहता है तो उसकी जाति होती है, वो ब्राह्मण का कर्म करता है, वैश्य का करता है, क्षत्रिय का करता है या शूद्र का करता है, कौन सा कर्म करता है वो उसे पता होता है। और ये जातियों का निर्धारण उसके कर्म के अनुसार तो हुआ, लेकिन जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी होता है, उसकी जाति नहीं होती। तुम्हारे संत रैदास हुए, उनकी कोई जाति रह गई? कोई जाति नहीं रही, वो तो संत हो गए। जिस श्रेणी में तुलसी बैठता है उसी संत में रैदास बैठता। ज्ञानी के साथ जाति नहीं जुड़ती। संत रैदास मीरा के गुरु थे, मीरा ठाकुर थी, उनके गुरु थे, ज्ञानी थे। वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे क्योंकि ज्ञानी थे, और वो कर्म करता था। कर्म से भी उपलब्धि हो सकती है और ज्ञान से तो उपलब्धि है ही है। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो तुम्हारे मन में जो शंका है वो निर्मूल है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, उसकी न जाति वैश्य है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, कोई जाति नहीं होती। ज्ञान की जाति नहीं होती, जाति तो कर्म की होती है। तो ये बात उसने समझाई कि ज्ञानी, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, वो तो ज्ञान है उसके पास है। अब इसकी समझ में आया कि बात ठीक कहता है। इनसे बातचीत हुई, उसने कहा कि कर्म भी अगर श्रेष्ठ है तो उससे भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वो जो महिला है वो किस भाव से अपने पति की सेवा कर रही है, उसे परमात्मा स्वरूप देख रही है, ये ज्ञान उसे हो गया, ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गई। सवाल ये है कि हम ज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कर्म के क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं। हम आपको कोई कठिन साधना नहीं बता रहे, गुरु महाराज ने कोई ऐसी साधना नहीं। आप जो कुछ भी काम करते हो अंदर के भाव से करते हो, भाव से करना है तो उसका पुण्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अगर व्यवहार के लिए कर रहे हो तो नहीं, गलत है। तो व्यवहार रहेगा, ज्ञान का हुआ, वो कर्म का फल मिल जाएगा। किसी जरूरतमंद को आपने 100 रुपए की जरूरत है, उसे दे दिए, ठीक है, बात खत्म हो गई।
लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव है कि ये कितना गरीब है, मजबूर है, अगर मैं नहीं दूंगा तो इसको बहुत नुकसान हो जाएगा, आप द्रवित होते हो उससे, आपका मनोबल और हो जाएगा। जरा सी बात है, सत्संग में कोई व्यक्ति आता है, वो सेवा करता है, सभी लोग साप्ताहिक करते हैं। साप्ताहिक करने में अगर उसका मन का भाव है तो साप्ताहिक में अलग आनंद आ जाएगा, भोजन में भी अलग हो जाएगा, आप देखना। और जो कोरम पूरा कर रहा है उसमें वो बात नहीं आ सकती, नहीं हो सकता। भाव का है। हम जितने भी ये भजन गाते हैं, वो एक भगवान ये कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, परमात्मा भाव का ही भूखा होता है, खाने का भूखा नहीं होता है। कर्म के क्षेत्र में आता है भूख, लेकिन भाव जो है वो अंतर के क्षेत्र में आता है, मन के क्षेत्र में आता है। सोचो, मैं फिर एक प्रसंग छोटा सा और आपको सुना दूं। भाव की बात आपको बता रहा हूं। पांडवों को एक अहंकार था कि हम कृष्ण के बहुत करीब हैं, और वो दान भी करते थे, पुण्य भी करते थे, जैसा कृष्ण कहते थे, इशारा करते थे, करते थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम दान के मामले में श्रेष्ठ नहीं हो। ये बात युधिष्ठिर को बुरा लगी। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात करता हूं, आपके आदेश का पालन करता हूं। बोला, युधिष्ठिर ये बात नहीं है, भाव की बात अलग है। अब एक ऐसा संयोग बना कि एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई, और जिसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने लड़के से एक बात कही कि देख, मेरी एक इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी चिता को चंदन की लकड़ी से लगाना चाहिए। अब उन दिनों में जिसकी भी जो जरूरत होती थी वो राजाओं के पास भागता था। अब वो ब्राह्मण तो मर गया, अब उसका लड़का पहुंचा तो युधिष्ठिर के पास पहुंचा, बोला कि महाराज मेरे पिता की मृत्यु हुई है, और वो मैं भाव की बात कर रहा हूं, वो ये कह गए अंत में कि मेरी चिता चंदन से बनाना, और मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं इतनी चंदन की व्यवस्था कहां से करूंगा, तो आप ऐसी कृपा करो कि मुझे इतने चंदन की व्यवस्था कर दो। युधिष्ठिर बोले कि पंडित जी, इस वक्त बारिश हो रही है, बहुत वर्षा का मौसम है, इस वक्त चंदन का व्यवस्था कहां से हो सकती है, मेरे पास तो चंदन सूखा नहीं है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि देखो कि हमारे यहाँ जो लकड़ी रखी जाती है स्टॉक में, राजाओं के स्टॉक होता होगा उस जमाने में, कि देखो उसमें चंदन है। तो उनके सेवकों ने कहा कि महाराज चंदन तो है, लेकिन वो सब गीला पड़ा है, पानी में भीगा हुआ है। तो बोले आपके चिता के योग्य तो नहीं है। और वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, बोला महाराज आप राजा हैं, मैं आपके पास आया, यहाँ से भी मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या क्या मामला है। अब वो उधर पहुंचा, कौरवों के पास भी नहीं गया, कर्ण के पास पहुंचा सीधा। कर्ण से कहा कि महाराज जिस तरह से मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं उनकी चिता चंदन से बनाऊं, और वो तो है नहीं, क्या करूं।
कर्ण बोला ठीक है देखता हूँ मैं। बोला पंडित जी चंदन तो नहीं है, सब भीग गया, लेकिन तुम निराश मत हो, मेरा जो सिंहासन बना हुआ है इसमें इतना चंदन लगा है कि तुम्हारे पिता की चिता का काम हो जाएगा। और उसने कहा रुको मैं भी करता हूँ। उसने सिंहासन छोड़ दिया और सादा उस पर बैठ गया और उसने एक बाण मारा तो वो सारा सिंहासन टूट गया। उन्होंने सेवकों से कहा कि इसका चंदन निकाल लो, इसका सोना या इसमें जो हीरे लगे हैं वो एक तरफ कर दो और इस ब्राह्मण को एक दे दो। दे दे। ब्राह्मण आशीर्वाद देता हुआ बोला कि मैं इस वर्षा में भी किसी तरह से ढक के ले जाऊंगा, धीरे धीरे। उनका ले जाओ। ये बात पता चली युधिष्ठिर को, तो कृष्ण ने कहा कि सिंहासन तो आपका भी चंदन का बना हुआ था और कर्ण का भी था, लेकिन कर्ण में दान का भाव है, तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं है। सेवा का भी भाव होता है, जिसके अंदर सेवा का भाव होता है वो होता है। बाहर से सेवा करना एक अलग बात है, वो कर्म है, और मन के भाव से करना ज्ञान है। बस इतना से पर, इतना से पर। ठीक।